सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बेटा, आज मैं आपके सामने कार्यपत्रक 44 लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। कक्षा 9, तिथि 14/10/2020। विषय हमारा हिंदी है और भाग 2 है। ये कविता है हमारी, बच्चे काम पर जा रहे हैं। पहले भाग में भी हमने ये वाली कविता आधी हमने उसमें करी थी और आज हम आधी करेंगे। पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि जो राजेश जोशी जी हैं, जो कि कवि हैं इस कविता के, वो बाल मजदूरी को एक सुबह के समय पर बच्चों को काम पर जाते हुए दिखाते हैं, जिससे उनके मन में कई तरह के सवाल उठते हैं। उनको समझ नहीं आता क्या ये बच्चे अपना मन मारकर इतनी सुबह सुबह ठंड में काम पर जाने के लिए क्यों विवश हैं। तो बेटा, आज हम इसका दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। बच्चे काम पर जा रहे हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? अंतरिक्ष में कवि सोचता है कि क्या खेलने के लिए जितनी भी गेंदें थी, यानी कि जितनी भी बॉल थी, वो सारी क्या ख़त्म हो चुकी हैं इन बच्चों के लिए, या वो अंतरिक्ष मैंने आकाश, या वो आकाश में चली गई हैं? क्या बच्चों के पढ़ने के लिए एक भी किताब नहीं बची? क्या सारी किताबों को दीमकों ने खा लिया है? बेटे, दीमक एक छोटा सा कीड़ा होता है और वो क्या करता है, कई बार लकड़ी पर भी लग जाता है, आपने देखा होगा। तो इस तरह वो किताबों को भी सारा खा जाते हैं धीरे धीरे। तो वो कह रहा है कि दीमकों ने खा लिया है। उसके बाद, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या जितने भी खिलौने थे, क्या कहीं किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं, जो अब इन बच्चों के लिए कुछ नहीं बचा? सारे मदरसों की इमारतें, मदरसे मैंने स्कूल, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या कोई ऐसा भूकंप आया था, जिससे अर्थक्वेक आया था, कि जिससे जितने भी स्कूल थे उनकी सारी जो इमारतें, यानी कि स्कूल जितने भी थे, उनकी सारी बिल्डिंगें ख़त्म हो गई हैं, टूट गई हैं, वह उसके नीचे दब गई हैं। ये जो बच्चे पढ़ाई खेल कूद को छोड़कर काम पर जा रहे हैं, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन ख़त्म हो गए हैं या कभी सोच रहा है कि क्या इन बच्चों की खेलने की सारी जगह ख़त्म हो गई है? क्या सारे मैदान जहाँ बच्चे खेलते थे, सारे बगीचे जहाँ बच्चे टहला करते थे, जहाँ बच्चे खेलते थे टहला करते थे, सारे घरों के आंगन ख़त्म हो गए हैं, जो इन बच्चों के पास अब कुछ नहीं बचा। इसीलिए ये बच्चे सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। तो बेटा, इसके कुछ क्वेश्चन हैं। कविता की पंक्तियों में बच्चों के लिए क्या क्या समाप्त हो गया वो लिखेंगे। दूसरा है, आपके विचार से क्या सभी बच्चों को खेलकूद और शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हैं? कैसे लिखिए। तो आपने लिखना है कि क्या जितने भी हमारे बच्चे हैं सबको ये चीज़ें मिलती हैं या नहीं। और संविधान के अनुच्छेद 24 में जो बाल मजदूरी पर रोक लगाई गई है, अपने मित्रों, अध्यापक या अध्यापिका से बातचीत करके लिखें कि कानून क्या कहता है। ये आप सबको मालूम है बेटे कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे काम नहीं कर सकते। जो हमारा अनुच्छेद 24 है उसमें बाल मजदूरी पर रोक लगाई गई है। काम पर जाते समय किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रख कर देखिए और आपको जो महसूस होता है उसे लिखिए। अब आपने क्या करना है कि किसी भी बच्चे को, कोई बच्चा अगर काम कर रहा है, चाहे वो किसी ढाबे पे कर रहा है या कहीं सामान उठाने का कर रहा है, किसी दुकान पर कर रहा है, तो आप उसकी जगह अपने आप को रखिए और सोचिए कि अगर आपके साथ ऐसा होता तो आपको कैसा लगता। तो आपने वो लिखना है। बाकी बेटा, इसमें लास्ट में हमें कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कुछ संदेश दिया गया है, वो भी आप ध्यान रखेंगे। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो सभी बच्चे जब भी घर से बाहर निकले, इधर उधर जाएं, तो मास्क पहने। तो सभी बच्चे जल्दी से कल इसकी वर्कशीट को करेंगे और मुझे भेजेंगे।